सोचो, एक ऐसा टाइम जब भारत पर एक ऐसे रूलर्स का राज था जो सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी से भी जीत रहे थे। जिन महलों में शाही दावत होती थी और बैटल फील्ड पर ऐसी प्लानिंग की जाती थी जो दुश्मनों को हिलाकर रख दे। मुगल एम्पायर, इन्होंने न सिर्फ भारत की हिस्ट्री को एक शेप दिया बल्कि पॉलिटिक्स, कल्चर और आर्किटेक्चर इन सब में बड़ा बदलाव लाया। लेकिन मुगल थे कौन? ये इंडिया आए कैसे? और इनका राज्य इतना पावरफुल कैसे बना? चलिए एक एक करके मुगल एम्पायर की कहानी को एक्सप्लोर करते हैं। मुगल डायनेस्टी की शुरुआत कैसे हुई? मुगल्स बेसिकली सेंट्रल एशिया, उज़्बेकिस्तान से आए थे और ये तुर्को मोंगल लीनेज से बिलोंग करते थे। मुगल एम्पायर की शुरुआत बाबर ने की थी, जो तैमूर और जेंजिस खान का डिसेंडेंट था। बाबर को इंडिया का पहला मुगल एम्पायर माना जाता है। बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली का कंट्रोल ले लिया। उसके बाद 1527 में खानवा की लड़ाई में राणा संगा को हरा दिया। बाबर की खासियत थी उसका गन पाउडर और मॉडर्न आर्टिलरी का यूज़, जो इंडियन रूलर्स के पास नहीं था। हुमायूं, 1530 से लेकर 1540 तक इन्होंने राज किया। बाबर के बाद हुमायूं ने गद्दी संभाली, लेकिन उनका रूल स्टेबल नहीं था। 1540 में शेर शाह सूरी ने उनको हरा दिया और उनका एम्पायर ले लिया। लेकिन 1555 में हुमायूं वापस आए और मुगल एम्पायर दोबारा स्टैब्लिश किया, पर जल्द ही उनकी डेथ हो गई। अकबर, 1556 से 1605 तक इन्होंने गद्दी संभाली। अकबर को द ग्रेट एम्पायर भी माना जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर के रीजेंट बैरम खान ने हेमू को हराकर एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बनाया। अकबर ने राजपूत पॉलिसी अपनाकर हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनाई। दिन इलाही नाम का एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस किया। मनसादरी सिस्टम और जब्त सिस्टम मीन्स टैक्स कलेक्शन को डेवलप किया। उन्होंने फतेहपुर सिकरी और बुलंद दरवाजे जैसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स बनाए। जहांगीर, 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर ने अपनी रूल में जस्टिस और आर्ट को प्रमोट किया। नूर जहां का इन्फ्लुएंस एम्पायर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार इंडिया में ट्रेड की परमिशन मिली। फिर आते हैं शाहजहां, 1628 से लेकर 1658 तक ताजमहल, रेड फोर्ट और जमा मस्जिद बनवाए। उनके रूल्स को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है, पर उनकी ज़िंदगी के एंड तक उनका बेटा औरंगज़ेब उनको गद्दी से हटाकर रूल करने लगा था। औरंगज़ेब, 1658 से लेकर 1707 तक द लास्ट पावरफुल किंग ऑफ मुगल एम्पायर। औरंगज़ेब ने एम्पायर को सबसे बड़ा एक्सपांशन दिया, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ कंट्रोवर्शियल थी। सिख गुरु तेग बहादुर की एग्जीक्यूशन और मराठास से कॉन्फ्लिक्ट्स एम्पायर को वीक बनाने लगा। उनके रूल्स के बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा था। अब समझते हैं मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। मनसाबदरी सिस्टम, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रैंक और सैलरी मिलती थी। जब्त सिस्टम मीन्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो अकबर के मिनिस्टर तोडार मल ने बनवाया था। जागीरदारी सिस्टम, नोबल्स और ऑफिसर्स को जागीर मिलती थी, जिसमें से टैक्स कलेक्ट करना होता था। अब बात करते हैं मुगल एम्पायर के आर्ट एंड कल्चर के बारे में। मुगल एम्पायर के टाइम पर पर्शियन, इंडियन और इस्लामिक आर्ट का फ्यूजन हुआ। मिनिएचर पेंटिंग्स, कैलीग्राफी और मुगल गार्डन फेमस थे। उर्दू लैंग्वेज का डेवलप भी इसी टाइम हुआ था। मुगल एम्पायर का आर्किटेक्चर कैसा था? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल दुनिया के फेमस मॉन्यूमेंट में से एक है। फतेहपुर सिकरी एक प्लान मुगल सिटी, इस सिटी को अकबर ने बनाया था। लाल किला, रेड फोर्ट,
दिल्ली का एक आइकॉनिक मुगल फोर्ट है। मुगल एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ? औरंगज़ेब के बाद वीक रूलर्स आए जो एम्पायर को संभाल नहीं पाए। मराठास, सिख और ब्रिटिश का पावर बढ़ने लगा। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह जफ़र को लास्ट मुगल एम्पायर डिक्लेयर किया और ऑफिशियली मुगल एम्पायर का एंड हो गया। मुगल एम्पायर सिर्फ एक पॉलिटिकल पावर नहीं था, बल्कि भारत की हिस्ट्री, आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर और इकोनॉमी में बड़ा बदलाव लाने वाली एक फोर्स थी। अकबर की पॉलिसीज़, शाहजहां के आर्किटेक्चर, औरंगज़ेब के एक्सपांशंस और कॉन्फ्लिक्ट सब मिलकर एक ऐसा एम्पायर का क्रिएशन करते हैं जिनका इम्पैक्ट आज भी इंडिया में देखा जा सकता है। लेकिन हर एम्पायर की तरह मुगल्स का भी एक राइज और फॉल था। ब्रिटिशर्स का आना और उनका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने मुगल रूल का अंत कर दिया, पर जो लेगेसी उन्होंने छोड़ा वो आज भी दिल्ली, आगरा और पूरे भारत में देखा जा सकता है। तो ये था मुगल एम्पायर का एक कंप्लीट और इंगेजिंग एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।